हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस शेयर करेंगे, जो कि हम सीओटी डाटा और फंडामेंटल न्यूज़ को देखते हुए आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वीडियो में हम वीकली, डेली और H4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले देखते हैं हम सीओटी डाटा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त जीबीपी की नेट पोजीशंस ओपन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास लास्ट वीक में जो पोजीशन थी वो थी 19,000 नेट पोजीशंस। और अगर हम शॉर्ट चेंजेस की बात करें तो लास्ट वीक में हमारे पास 1905 पोजीशन जो है वो ओपन हुई थी शॉर्ट चेंजेस में। और लॉन्ग चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर 403 पोजीशन जो है वो क्लोज हुई थी। और फिर हम इस वीक में आ जाएं और यहाँ पर देखें कि हमारे पास शॉर्ट चेंजेस में 3092 पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी हैं इस वक्त। और लॉन्ग चेंजेस में देखें तो यहाँ पर 4707 पोजीशन जो है वो ओपन हुई है न्यू लॉन्ग चेंजेस में। और नेट पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 19,000 से बढ़कर 27,000 नेट पोजीशन हो चुकी हैं, यानी कि जो है जीबीपी है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है यहाँ पर। लेकिन हमारे पास आगे जो है वो इंटरेस्ट रेट भी है, तो यहाँ पर हो सकता है मार्केट टिप वगैरह लगाए, यानी कि मार्केट जो है वो अपनी इन पोजीशन से जो है वो अगेंस्ट जो है वो कोई मूवमेंट दे। ठीक है, तो क्योंकि पता है आपको कि फंडामेंटल न्यूज़ जो होती हैं वो मार्केट के बरक्स भी काम करती हैं, यानी कि उनके उल्ट भी काम करती हैं। तो नेक्स्ट हम अगर यूएसडी की नेट पोजीशन चेक करें, यहाँ पर जैसा कि लास्ट वीक में हमने अपनी गोल्ड की जो वीडियो थी उसमें हमने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर हमारे पास 802 नेट पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी थी। और लॉन्ग चीज़ में हमारे पास 1052 पोजीशन जो है वो क्लोज हो चुकी थी। और नेट पोजीशन में हुई थी वो हमारी हुई थी 3054। ठीक है, और यहाँ पर इस वीक में हमारे पास 1150 नेट नई पोजीशन जो है वो ओपन हुई है शॉर्ट चेंजेस में। और लॉन्ग चेंजेस में यहाँ पर 980 नई पोजीशन जो है वो ओपन हुई है। और अगर नेट पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3200 नेट पोजीशन जो है इस वक्त मौजूद है, जो कि 3000 से बढ़कर 3200 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये माइनस में है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि माइनस नेट नेट पोजीशंस है। तो यानी कि यूएसडी जो है वो वीक तर वीक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास यूएसडी और जीबीपी दोनों का इंटरेस्ट रेट जो है वो इस वीक में आ रहा है। दोनों पेयर जो है वो इम्पोर्टेड पेयर हैं इस वक्त इस वीक में। और दोनों साइड जो मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है इस वीक में, क्योंकि यहाँ पर यूएसडी जो है वो कमज़ोर भी हो सकता है और मूवमेंट जो है इसकी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। ठीक है, और जीबीपी की भी सेम सिनेरियो है यहाँ पर, लेकिन जीबीपी का जो है वो ज़्यादा जो पोजीशंस हैं वो बाइंग की लग रही है। ठीक है, ओवरऑल। तो अब हम देखते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ में हमारे पास इस वीक में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं जीबीपी की फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इसके बाद है फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएसडी की, और इसके बाद जीबीपी की क्लेमेंट काउंट चेन की न्यूज़ है, और इसके अलावा यूएसडी की कोर रिटेल सेल्स की न्यूज़ है, और जीबीपी की सीपीआई भी है इस वीक में। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया फेडरल फंड्स रेट। ठीक है, जो कि पहले 4.75 था और अब जो है वो 4.50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमारे पास जीबीपी की जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी असम्बली भी है। और अगर ऑफिशियल बैंक रेट चेक करें तो यहाँ पर इसकी फोरकास्ट जो है वो 4.75 है। ठीक है, की जा रही है। और अगर वोट्स की चेक करें तो अब यहाँ पर देख सकते हैं वोट्स की फोरकास्ट ये है। ठीक है, तो इसको मज़ीद हम जो है अपनी न्यू वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके साथ जो है हम आइंदा वीडियोज़ में शेयर करेंगे कि आप इन न्यूज़ को कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जो है आगे चलता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ फाइनल जीडीपी की न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है, और इसके अलावा हमारे पास फ्राइडे को जीबीपी की रिटेल सेल की न्यूज़ है, और कोर पीसीई इन प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। ठीक हो गया, और अब हम इनको मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर करते हैं। तो अभी हमारे पास जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लास्ट वीक भी आपके साथ बताया था कि ये जो एरिया है हमारा हमारे लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि हमें जो है जीबीपी यूएसडी में दोनों साइड देखने को मिल सकती हैं। अगर तो हमारी वीकली कैंडल है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है इस तरह, ठीक है, तो हम जो है वो नेक्स्ट मूव अप वाली साइड पर देख सकते हैं। और दूसरी ये मैंने बताया था कि आपके साथ शेयर किया था कि आपने ये नहीं बोलना कि मार्केट इसके अगेंस्ट क्यों नहीं जा सकती। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो हमारी सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देखें तो ये जो कैंडल क्लोज हुई थी लास्ट वीक की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बाकायदा तौर पे इस रेजिस्टेंस का जो है वो लिहाज किया, रिस्पेक्ट की, और यहाँ पर इसके नीचे आके क्लोजिंग दी। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो को देखते हुए मैंने लास्ट एनालिसिस में आपके साथ बताया कि यहाँ पर हमारे पास ऐसी कैंडल जो है वो देखने को मिल सकती है।
तो हमारा यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं इस वीडियो में, और देखते हैं कि हमारे पास इस वीक में जो है वो क्या सिनेरियोज़ जो है वो बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वीकली को देखते हैं तो वीकली में हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें ज़रूरी है कि हमारे पास जो हमारी सपोर्ट है वो ये वाला एरिया है, ठीक है? तो वीकली में हमारे पास ये वाला एरिया जो है हमारी सपोर्ट है, ठीक हो गया? और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये ज़रूरी है कि वीकली कैंडल में तो ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहे बेरिश, तो कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि ये जो हमारी कैंडल है, इसकी जो बॉडी क्लोजिंग है ये वाला एरिया, ठीक है? इसके नीचे जो है अगली नेक्स्ट कैंडल जो इस वीक में आएगी, वो इसके नीचे क्लोज़ हो, यानी कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है लॉन्ग टर्म की, तो वो इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज़ हो, ठीक है? तो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट जो है हमें नीचे देखने को मिल सकती है इन द वीक्स में। और नेक्स्ट जो बुलिश सिनेरियो है यहाँ पर वो कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बुलिश सिनेरियो कुछ इस तरह बन सकता है, अगर आप देखें यहाँ पर जैसे कि हमारे पास डे 1 में भी यहाँ पर सिनेरियो चल रहा था, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास इस वक़्त एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो डबल बॉटम क्रिएट हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पर क्रिएट करना चाहे। तो यहाँ पर ज़रूरी ये है कि डबल पैटर्न क्रिएट होने के लिए ये जो हमारी सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर जो इस वीक की कैंडल है वो यहाँ पर आए और इसको टेस्ट करने के बाद क्लोजिंग जो है वो इसकी ऊपर वाली साइड पे दे, कहीं भी दे, और एक रिजेक्शन कैंडल की सूरत में जो है वो मार्केट इस कैंडल को क्लोज़ कर दे, तो हमारी जो इस वीक से जो नेक्स्ट वीक आएगा वो मार्केट जो है वो वापस ऊपर जाती हुई हमें दिखेगी। ठीक हो गया? यहाँ पर हमने वीकली सिनेरियोज़ जो हैं वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, और अब हम चलते हैं डेली में, ठीक है? तो डेली को देखते हैं, तो डेली में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास यहाँ पर ये एरिया जो है वो ब्रेकआउट हो चुका था, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने बाकायदा, और इसके बाद अगेन जो है हमारे पास यहाँ पर इस ये जो कैंडल ब्रेक हुई थी इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद, तो यहाँ पर इसने भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। लेकिन जो हमारी H4 की जो रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, और इसके अलावा हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही थी, उस ट्रायंगल जो है वो मार्केट को ऊपर वाली साइड पे ब्रेक होने नहीं दिया। और जैसा कि मैंने अपने लेयर लेसन में बताया था कि हमारी जो ट्रेड है वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे बन सकती है, और हमें तकरीबन 130 पिप जो प्रॉफिट है वो देखने को मिल गया था इस एरिया से लेकर यहाँ पर इस एरिया तक जो है हमें तकरीबन 130 पिप जो है प्रॉफिट देखने को मिल गया था। और इसके बाद हमने कल वाले एनालिसिस में भी आपको बताया था कि हमारे पास जो सिनेरियोज बन सकते हैं, और अभी जो हमारे पास इस वक्त डे 1 में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास डे 1 में हमारे पास ये जो है वो एक सपोर्ट बन रही है। इस सपोर्ट को देखते हुए हम जो है अगर देखें मार्केट को, तो हमारे पास ये ज़रूरी है कि यहाँ पर से मार्केट थोड़ी बहुत जो है मूवमेंट नीचे देकर अचानक जो है मार्केट ऊपर वाली साइड पे जा सकती है। तो इसको हम H4 में भी डिस्कस करेंगे आगे कि क्यों जा सकती है, और हम फीबो भी लगाएंगे, तो वीडियो को स्किप मत करेगा आप, ठीक है? और नेक्स्ट सिनेरियो जो ये है कि अगर मार्केट डे 1 की कैंडल जो है इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देती है, तो मार्केट जैसा कि मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ तक जब जो है वो डिप लगा सकती है, और डिप लगाने के बाद अगर तो क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग जो है हमारी इसके ऊपर आ जाती है, ठीक है, वीकली क्लोजिंग, तो यहाँ पर से हम जो है वापस मार्केट को पीछे वापस दे सकते हैं। अदरवाइज आपने मार्केट को जो है आपने ट्रेड नहीं करना, जीबीपीयूएसडी को आपने ट्रेड नहीं करना, और वेट करना है कि आपकी डे 1 की कैंडल क्लोजिंग जो है वो भी इस जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे हो जाए, ठीक है? तो अब हम इसको देखते हैं एच फोर में हमारे पास सेम सिनेरियो है, यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर दूँ। और H4 को देखें तो H4 में हमारे पास जो कुछ सिनेरियो बन रहा है वो कुछ इस तरह है कि हमारे पास यहाँ पर H4 की जो ट्रेंड लाइन थी वो इस एरिया से ब्रेकआउट कर गई थी, और इस एरिया से, और यहाँ से रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पर मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर एक रीटेस्ट बना सकती है, और वापस मार्केट को मैंने बताया था कि इस सपोर्ट के नीचे जब मार्केट आएगी, ये जो हमारी सपोर्ट है और रेंज का एरिया है यहाँ इसके नीचे आएगी, तो आपने सेल करना है, अदरवाइज़ यहाँ तक सेल नहीं करना, ठीक है? और अदरवाइज़ जो है आपने यहाँ तक ही ओनली सेल करना है, ठीक है? तो अब जो है हमारे पास इस वक़्त जो सिनेरियो बन सकता है वो ये है कि हम अगर फीबो लगाकर यहाँ पर चेक करें, तो हमारे पास जो एरिया बन रहा है, वो एरिया ये वाला एरिया जो कि हमारी सपोर्ट थी, जो कि मैंने बताया था कि यहाँ जब तक ब्रेक नहीं होगी तो हमने ट्रेड नहीं लेनी, तो वो एरिया बन रहा है। अगर यहाँ से मार्केट वापस जाती है तो यहाँ इस एरिया तक जो है हम न्यूज़ के दौरान भी जो है मार्केट को देख सकते हैं बाकायदा, ठीक है? यहाँ तक हम मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मार्केट जो है वो न्यूज़ है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट इस जगह पे मूव कर रही है, तो यहाँ पर हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पास ये वाली जो सपोर्ट है, ये टारगेट होना चाहिए। और अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर
ये वाला एरिया जो है हमारा, वो एरिया जो है ना हमारा, ये सपोर्ट एरिया जो है ये टारगेट होना चाहिए दोनों साइड अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे कि मार्केट हमें क्या साइंस दे रही है इस वक्त के, मार्केट बुलिश जा सकती है या बेरिश जा सकती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अगर ये एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।